स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अष्टक नियम की अगर बात करनी हो तो इसका मतलब क्या है, बंध निर्माण के बाद क्या होना चाहिए, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए। अगर ये संख्या 8 से ज़्यादा आती है या कम आती है, इसका मतलब वो क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। तो अपनी जो हेडिंग थी ऑक्टेट रूल की बात कर रहे थे अपन, उसमें मैंने कुछ एक्सेप्शन की बात की थी कि द्विक नियम होता है, अष्टक न्यून अणु होते हैं, अष्टक प्रसार होता है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होते हैं। अपन ने द्विक नियम की बात कर ली थी, ड्यूप्लेट रूल के बारे में पढ़ लिया था। और अष्टक न्यून जो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अगर मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो क्या होते हैं, 8 से कम होते हैं। तो अष्टक न्यून अणु की भी अपन ने बात कर ली थी। हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके अपन ने पीछे वाले लेक्चर में बातें कर ली थी। आज जो अपना टॉपिक होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है, अष्टक प्रसार मॉलिक्यूल या एक्सटेंडेड जो ऑक्टेट रूल का होता है, उसे ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें कह सकता हूँ, इसको अपन क्या करेंगे, एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या विषम होगी, ओड होगी, ओड इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स में अपन क्या देखेंगे, ऑक्टेट रूल को डिफाइन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, एक तो अष्टक प्रसार अणु जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या विषम आती हो या ओड आती हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अष्टक प्रसार अणु, या इसको क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इनको क्या बोला जाता है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड की अपनी बात हो गई थी। देखो, थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है, थर्ड अष्टक प्रसार, अष्टक प्रसार या सुपर अष्टक, सुपर अष्टक अणु, इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड बोल दो, एक्सटेंडेड बोल दो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बंध निर्माण के बाद क्या होती हो, 8 से ज्यादा होती हो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होती है, 8 से ज्यादा होती है। 8 से ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, सुपर अष्टक या अष्टक प्रसार। इसका मतलब 8 से ज्यादा। अब बात आती है ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बंध निर्माण के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा आती है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल PCl5, एग्जाम्पल जैसे PCl5, SF4, SF6, SF4, SF6, IF3, IF5, IF3, IF5, IF7, जैसे XeF2, XeF2, XeF4, XeF6, और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उसकी अपन बात कर लेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, 8 से ज्यादा होती है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होता है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है। तो देखना कैसे कैलकुलेट की जाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। मैंने बताया था कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हैलोजेंस की आगे बात। और अगर इनर्ट गैस की बात की जाए तो इन सभी में मैंने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताई थी। बोरॉन के लिए, बोरॉन फैमिली के लिए कितना, 3,
कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, हाइड्रोजन के लिए 7 और इनर्ट गैस के लिए क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब ये किससे रिलेटेड है, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है, नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है ये फास्फोरस। तो इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 5 पर बॉन्ड, एक पर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, पर बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1। तो 5 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 5। तो ये इसमें क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। ये क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई, 10। इसी तरीके से इसमें सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। इसमें भी कितने आ गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो गई। इसी तरीके से इसमें चेक करेंगे तो 6 + 6 कितने हो गए, 12। इसमें अगर हाइड्रोजन फैमिली का है आयोडीन तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। तो कितने हो गए, 10। इसी तरीके से 7 + 5 कितने हो गए, 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से IF7 के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एंड कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 7। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। जिनोन क्या है, इनर्ट गैस इस 18वें वर्ग में आती है। इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मानने हैं, 8 प्लस कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। कितने हो गए, 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से ये भी क्या है, 8 + 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 6 कितने हो गए, 14 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक की जाती है मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने कहा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इस मॉलिक्यूल, ये जो एटम है इसने बॉन्ड बना रखे हैं क्लोरीन के साथ, अगर 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 8 से ज्यादा आ रही, सभी में चेक कर लो। चाहे 8 से ज्यादा आने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 10, 12, 10, 12, 14, 10, 12 और 14, 8 से ज्यादा है। इसका मतलब ये किसको फॉलो करती हैं, सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, जो है क्या है, एक्सेप्शन ऑफ ए ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, अब इन मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल को समझाने के लिए साइंटिस्ट सुजेन था, एक साइंटिस्ट सुजेन। इन सभी मॉलिक्यूल्स में जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, 8 से ज्यादा हो, इन सभी मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल को समझाने के लिए साइंटिस्ट सुजेन ने क्या दिया, एक अवधारणा दी। अवधारणा क्या थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा, इन सभी मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, किसने समझाया इसके बारे में, सुजेन साइंटिस्ट ने समझाया था। देखना, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा हो, उसमें अष्टक नियम की पालना कैसे होती है, इसको सुजेन ने समझाया। कैसे समझाया उसको मैं समझा देता हूं, देखिएगा। तो सुपर अष्टक जो मॉलिक्यूल है, सुपर अष्टक अणु जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से क्या हो, ज्यादा हो, सुपर अष्टक अणु। इन मॉलिक्यूल्स में अष्टक नियम की पालना कराने के लिए, अष्टक नियम को समझाने के लिए साइंटिस्ट सुजेन, साइंटिस्ट कौन सा था, एक सुजेन साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया है, सुपर अष्टक मॉलिक्यूल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा हो, उसमें क्या बताया, इसने अष्टक नियम का पालना करना समझाया था। किस तरीके से होती है अष्टक नियम की पालना, देखना कैसे होगा अष्टक नियम यहाँ पे फॉलो इन मॉलिक्यूल्स में। तो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो इसने क्या कहा, इस सुजेन साइंटिस्ट ने क्या कहा, सुपर अष्टक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जब अष्टक नियम की अपन कंपैरेटिवली बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि सिंगल बॉन्ड बन जाता है, सिंगलेट बॉन्ड बनता है। क्या कहा, देखना, सुपर अष्टक मॉलिक्यूल्स में अष्टक नियम समझाते हैं। तो इसने कहा जब अष्टक नियम की बात किसमें करेंगे, सुपर अष्टक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंगलेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगलेट बॉन्ड। सिंगलेट बॉन्ड क्यों बनता है, ये एक तरीके का क्या है, एकल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, एकल इलेक्ट्रॉन बंध।
तो इन मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा होती है, तो सुजैन ने कहा इनमें अष्टक नियम की पालना अगर करवानी हो तो यहाँ पे क्या बनता है, एकल इलेक्ट्रॉन बंद बनता है, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सिंगलेट बॉन्ड बनता है। ये सिंगलेट बॉन्ड क्यों बना, ये सिंगलेट बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि अपने को इस मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल में क्या करवाना है, अष्टक नियम की पालना करवानी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। ऑक्टेट कंप्लीट करवाना, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे सिंगलेट बॉन्ड भी वहां पे फॉर्मेशन हो सकता है, सिंगलेट बॉन्ड भी बन सकता है। कैसे बनेगा देखना, इसने फॉर्मूला दिया, किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगलेट बॉन्ड अगर अपने को कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, सिंगलेट बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, नंबर ऑफ ए सिंगलेट बॉन्ड। कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कब हैं, जब बंध का निर्माण हो जाए, इसका मतलब आफ्टर बॉन्डिंग, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, बंध निर्माण के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, किसी मॉलिक्यूल में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से क्या कम कर देना, 8 कम कर देना, उसमें से क्या कम करना है, 8 कम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कितने को घटाना है, 8 को कम करना है, तो वो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड आ जाएगी। और नंबर ऑफ टोटल सिंगलेट बॉन्ड आ जाने आने के बाद उसमें क्या होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, अष्टक नियम की पालना हुई है। कैसे हुई है उसकी मैं बात करूंगा एग्जाम्पल से। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू सुजैन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, कम से कम उस मॉलिक्यूल में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। तो नोट कर लो इस फॉर्मूले को। चलिए देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ विभिन्न मॉलिक्यूल्स में। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन कुछ मॉलिक्यूल्स में, जैसे PCl5, SF4, SF6, इसी तरीके से IF3, IF5, IF7, XEF2, XEF4, इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अपन इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ए सिंगलेट बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, आफ्टर बॉन्डिंग पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस मॉलिक्यूल में कितनी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ PCl5 की। PCl5 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, फास्फोरस की बात करें, इसका नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसमें कितने होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, 5। कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का आइटम है, मैंने बताया था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और इनर्ट गैस की अगर बात की जाए, बोरॉन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन फैमिली के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, हैलोजन के लिए 7 और इनर्ट गैस के लिए 8। तो ये सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, इसका मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो कितने हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, इसका 6 प्लस कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, कितने हो गए, 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन हैलोजन फैमिली का 7 प्लस 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 10। आयोडीन हैलोजन फैमिली का 7 प्लस 5 12। हैलोजन फैमिली का 7 प्लस 7 कितने, 14। जिनोन इनर्ट गैस प्लस 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब 10। 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12। तो ये क्या हो गई, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई आफ्टर बॉन्डिंग, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने कैलकुलेट कर ली। तो सुजैन ने क्या कहा, इन मॉलिक्यूल्स में अपने को क्या चेक करना है, अष्टक नियम का पालन करवाना हो। अष्टक नियम का पालन कैसे होता है इनमें, तो क्या बनता है, अष्टक नियम का पालन अगर इनमें होगा, इसका मतलब वहां पे अष्टक नियम कैसे भी हो जाए, इन मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक एटम का अष्टक क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या बन जाते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन बंद बन जाते हैं, सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किसी मॉलिक्यूल में सिंगलेट बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड कैसे पता करेंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसमें से 8 कम कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, सिंगलेट बॉन्ड की संख्या होगी। तो देखना सिंगलेट बॉन्ड अपन काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंगलेट बॉन्ड,
सिंगलेट बॉन्ड काउंट करने का तरीका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 कम कर देंगे। इसका मतलब फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूं PCl5 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, कितने कम करने हैं, अपना फॉर्मूला 8, कितने कम करने हैं इसमें से 8 कम करने, तो कितने बच जाएंगे 2। तो इसका मतलब क्या है PCl5 में 2 सिंगलेट बॉन्ड है। कैसे होंगे सिंगलेट बॉन्ड उसकी मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर से। तो अभी क्या ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स माइनस 8, इसके पास कितने होंगे नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड 2। सिंगलेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है उसकी मैं बात करूंगा। बेसिकली सिंगलेट बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन से बना बंध। एक इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या होता है सिंगलेट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, तो इसका कारण क्या है, अष्टक नियम की पालन करवाने के लिए, अष्टक रूल को फॉलो करवाने के लिए क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड सिंगलेट बॉन्ड बनता है। देखना SF4 की अगर बात की जाए तो इसमें भी क्या बनते हैं 2 होंगे, सिंगलेट बॉन्ड कितने होंगे 10 में से अगर 8 गए तो कितने बचे 2, 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। इसमें क्या है नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड कितने हैं 4, इसमें कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे 4, इसमें कितने होंगे 6, इसमें कितने होंगे 2, 12 माइनस इसमें कितने होंगे 4। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड एंड संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, और ये किसकी बात होगी सिंगलेट बॉन्ड की। तो सिंगलेट बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, अपना फॉर्मूला अपन इसमें लगा दिया, सभी मॉलिक्यूल्स में क्या आ गए नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड की संख्या आ गई। तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से सिंगलेट बॉन्ड बनेगा, कैसे ऑक्टेट रूल फॉलो होता है उसको मैं बात करूंगा एग्जाम्पल से। स्ट्रक्चर से बात करेंगे, सबसे पहले आप इनको नोट करें। चलिएगा अब अपन बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स में कैसे सुजैन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाया और उसमें किस तरीके से सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ एक बेसिक एग्जांपल से। देखना ध्यान से, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ PCl5 की, किसकी बात कर रहा हूँ PCl5 से अपन बात करते हैं कि किस तरीके से एक तरीके का क्या है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है जिसमें बंध निर्माण के बाद क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज़्यादा होती है। इसमें सुजैन ने अष्टक नियम की पालना कैसे करवाई उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर से। तो कैसे है कि किस तरीके से अष्टक नियम का पालन होता है इसमें, सबसे पहले बात आती है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करते हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं 5, प्लस कितने बॉन्ड बना रखे हैं 5, तो इसका मतलब इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, नंबर ऑफ ए सिंगलेट बॉन्ड। सिंगलेट बॉन्ड कितने होंगे 10 माइनस 8 कितने होंगे 2, क्या है नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड इसके पास कितने हैं 2। किस तरीके से हैं देखना, इसमें अपन चेक करते हैं ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फास्फोरस की अगर बात की जाए इसके पास कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं 5, कितने क्लोरीन 5, Cl मैंने कहा फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का, इसका मतलब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने मानने हैं 5 मानने हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन अपन इसमें लिख देते हैं। फास्फोरस के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हो गई इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई, कितनी होती है 5 होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फास्फोरस के पास। क्लोरीन की अगर बात की जाए तो प्रत्येक क्लोरीन हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एटम की अगर बात की जाए एक एटम के पास क्लोरीन हैलोजन फैमिली का है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने कितने बताए थे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है काउंट करने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे देखना 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। 7 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, पर एटम कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। इसी तरीके से इसमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्या हो गई? इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इसमें बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये क्या हो गया? इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास। इसी तरीके से इस क्लोरीन के पास भी क्या होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे भी कितने होंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखना प्रत्येक एटम का क्या होना चाहिए? अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक एक एटम की बात करेंगे। फास्फोरस, फास्फोरस के साथ इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? बॉन्ड शेयरिंग मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए। तो अपन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 5 तो इसके पास खुद के पास है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना, ये इनका एटम हो गया। प्रत्येक एटम की अगर बात की जाए तो ये देखना एलिमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 2, 4, 6, 2, 8। तो इस फास्फोरस की अगर बात की जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखना मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था। इसी तरीके से अगर फास्फोरस की अगर बात की जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, तभी इसका अष्टक कंप्लीट माना जाएगा। तो देखना फास्फोरस की अगर बात की जाए तो 2, 4, 6, 2, 8, इसका मतलब इसका अष्टक क्या है? कंप्लीट है। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्लोरीन, प्रत्येक क्लोरीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो कैसे आएंगे? देखना, सबसे पहले इस क्लोरीन की बात की जाए तो इसके पास 2, 4, 6, 7 और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन होगा? देखना, ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, किसी भी तरीके से करवा दो। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो, 2, 4, 6, 2, 8। इसके स्ट्रक्चर से अपन और कैलकुलेट किस तरीके से? हैलोजन फैमिली की अगर बात की जाए तो देखना, यहाँ पे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक पर बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो 7 और 1 8, इसका मतलब इस क्लोरीन का अष्टक क्या है? कंप्लीट। इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 2, 8। इस क्लोरीन का भी क्या है? अष्टक कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस क्लोरीन की अगर बात की जाए 6, 2, 8, यहाँ पे भी इस क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करवाएंगे? जब ये फास्फोरस इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये क्लोरीन इसके पास 7 है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? फास्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये क्या हो गई? इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो देखना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर बॉन्ड 1 काउंट करना है, तो कितने हो गए? 8। तो सभी क्लोरीन का क्या है? अष्टक कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्लोरीन के पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो इसके कारण इसका अष्टक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो बना है, ये जो बॉन्ड बना है इस तरीके का, 1 इलेक्ट्रॉन इसने फास्फोरस ने क्लोरीन को दिया, जिसके कारण इसका क्या हो गया? अष्टक कंप्लीट हो गया। इसी को क्या बोला जाता है? सिंगलेट बॉन्ड। एकल इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है? सिंगलेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड मैंने कहा PCl5 में कितने निकाले अपन ने? 2 निकाले। तो यहाँ पे कितने बन गए? 2। नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है। क्यों बनती है? क्योंकि सभी एटम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अष्टक नियम को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, जिसके कारण इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नोट कर ले इसको।
चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो बात हो गई सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज़्यादा होती हो। उसमें मैंने कहा सुजैन ने क्या समझाया, इसमें अष्टक नियम का पालन कैसे होता है और सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रत्येक मॉलिक्यूल में सिंगलेट बॉन्ड कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला सुजैन ने बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स -8 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड की संख्या अपने पास से आ जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ, जो अपना एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। फोर्थ क्या था, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। फोर्थ क्या था, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, ओड हो। ऐसे का मतलब क्या हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग क्या हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आती हो, ओड नंबर में आती हो, ओड आती हो, विषम आती हो। कैसे होगा देखना, इनके पास कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, विषम होती है। कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी होनी चाहिए, इनके पास विषम होती है। विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता हो, वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु होते हैं तो कुल इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या होने चाहिए, विषम संख्या में होने चाहिए। और इनके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुल इलेक्ट्रॉन बोल दो, अगर इनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो वो भी क्या होंगे, विषम होंगे। विषम संख्या, विषम नंबर होंगे, एक ऑड नंबर होंगे। तो कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दोनों ही क्या होंगे, विषम होंगे, ऑड होंगे। कैसे होंगे उसकी मैं एग्जांपल से बात कर लूंगा। अभी आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, कुल इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, विषम होती है। और अगर इसमें बात की जाए तो इसमें कम से कम एक परमाणु, कम से कम एक परमाणु, कम से कम एक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता। तो अपन किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती हो, विषम इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक नियम का अपवाद है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दो, ये कुल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए, मॉलिक्यूल किससे बनेगा, एटम से। को कम से कम इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम होगा, कम से कम एक, एटलीस्ट एक एटम ऐसा होगा जिसमें क्या हो, उसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। किस तरीके से होगा उसकी मैं बात करूंगा एग्जांपल से। तो क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए कंडीशन हो गई कि कुल इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, विषम होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, विषम होंगे। कम से कम एक परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं हो पाता। कैसे नहीं होगा, एग्जांपल से देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन एग्जांपल की बात करें इसमें, जैसे NO, किसकी बात कर रहे हैं, NO। NO की अगर बात की जाए तो NO में अपन चेक करते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे चेक की जाती है, टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं। किसी भी उदासीन स्पीशीज के लिए अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा, देखना कैसे इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या अपने को पता किस तरीके से की जाती है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को देखने हो तो जेड एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये कब होगा, किसी न्यूट्रल स्पीसी के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन मॉलिक्यूल के लिए अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है परमाणु क्रमांक की संख्या एटॉमिक नंबर की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर कोई आयनिक स्पीसी है, देखना अगर मैं कह दूं एटम कोई A है, इसका एटॉमिक नंबर मान लो X है, एटॉमिक नंबर कितना मान लिया, X मान लिया। ये आयनिक है, इसका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है, A पर नेगेटिव चार्ज है या A पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर अपने को इसका एटॉमिक नंबर X मान लेता हूं मैं,
तो इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या की जब बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट होगी, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज है इसका मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या x+1 होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें एटॉमिक नंबर में से एक कम कर देंगे तो उसके पास जो भी बचेगा वो क्या हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो मैंने कहा किसी उदासीन स्पीशीज के पास, उदासीन अणु या परमाणु के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या बोली जाती है, परमाणु क्रमांक के बराबर बोली जाती है। तो यहाँ पे देखना NO का, NO के लिए बात की जाए तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है 7, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पर, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, NO के पास से हो गए। 15 का मतलब क्या होगा, ये संख्या कैसी है, ओड। तो मैंने ये कहा था कि विषम इलेक्ट्रॉन युक्त का अणु का मतलब क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसके पास कैसी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गई 15 आ गई। और मैंने क्या कहा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए, ये भी ओड आनी चाहिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और काउंट कर लेते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 15। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर इलेक्ट्रॉन भरे इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए, अपन चेक कर लेते हैं कि कितनी आएगी, वो भी क्या आनी चाहिए, विषम आनी चाहिए। 15 इलेक्ट्रॉन को अपन फुलफिल करते हैं, देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 12 3p3 कितने हो गए 10 एंड 15, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन अपन ने फुलफिल कर दिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इसके बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष कौन सा है, थर्ड, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे 15, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने है, जिसमें 15 है उसमें अपन चेक करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना बताएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए, इस तीसरे कोष में, बाह्यतम कोष कौन सा है, तीसरा कोष है, थर्ड सेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 2 5, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए 5 आ गए। 5 का मतलब क्या हो गया, ओड हो गया। तो मैंने कहा कुल इलेक्ट्रॉन बोल दे या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दे, उसमें विषम आनी चाहिए संख्या, ओड आनी चाहिए। तो ये भी ओड है और ये भी क्या है, ओड है। तो ये पहचान होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो किसको फॉलो करेंगे, जिसके पास क्या हो, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त, जो अष्टक नियम का क्या हो, अपवाद होती हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेना कि इसका क्या होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी विषम आती है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी विषम आते हैं। और कम से कम एक परमाणु का अष्टक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इनको नोट करें। चलिए इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की और अपन बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखना कंपैरेटिवली अपन सभी में बात करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स अपन बात करें जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, विषम होती है, जो अष्टक नियम का अपवाद होते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे NO2 ClO2 NO2 ClO2 CF3 रेडिकल CH3 रेडिकल। इसमें चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इन सभी मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसका ये एक तरीके का क्या है, उदासीन परमाणु है, अणु है। तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 16। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी 16। ये कितना हो गया टोटल 16 और 7 कितने हो गए 23। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 23 का मतलब क्या हो गया, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई 23। अब इलेक्ट्रॉन अपन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो इसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी संख्या कैसी होगी, विषम होगी, ओड होगी। इसी तरीके से इसमें चेक कर लेते हैं क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे क्या आता है, क्लोरीन आता है।
एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन का 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितना होगा 33, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास टोटल 33 का मतलब क्या हो गया, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होगी। इसी के पास चेक करते हैं, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 27, 9 इंटू 3, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है तो 27 हो गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितना हो गया ये 33, CF3 में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई 33, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ओड हो गए, ओड का मतलब 33 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 6 + 3 कितने आ गए 9, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 9 का मतलब क्या हो गया, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आ रही है ओड आ रही है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स वो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आती हो ओड नंबर में आती हो। अब देखना मैंने कहा कम से कम इन सभी परमाणु, अगर सभी मॉलिक्यूल की बात की जाए, कम से कम एक ऐसा परमाणु होगा जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अष्टक कैसे चेक किया जाता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे NO2 की बात की जाए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं NO2, इस NO2 की बात की जाए तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कम से कम एक परमाणु का अष्टक कंप्लीट कैसे नहीं होता। तो देखना इन सभी मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं ओड आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग करूं, अगर यहाँ पे मैं क्या करूं पेयरिंग युग्मन करूं इनका, तो 23 इलेक्ट्रॉन का अगर मैं जोड़ा बनाऊं, जोड़ा बनाने का मतलब इनकी पेयरिंग करनी है, इसका मतलब क्या होगा 11 जोड़े बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा शेष बच जाएगा। 11 तो क्या हो गए जोड़े बन गए, 11 जोड़ा बन, इसका मतलब क्या हुआ एक पेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 2, तो 11 में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 22, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है शेष बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अलग से बच जाता है। इसी तरीके से इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। जितने भी पेयरिंग होंगी, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेयरिंग कितने की होगी 16 की तो पेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा इसके पास है शेष बच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसके पास रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगी, एक तो 16 की पेयरिंग हो जाएगी, 16 तो पेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन अलग से बच जाएगा, ये पेयर है और ये एक अलग से इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 4 तो क्या बन जाएंगे पेयर, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा अलग से। सभी में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है अलग से बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो विषम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है एक, ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अलग से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब अयुग्मित है, युग्मित नहीं है, पेयरिंग इसकी नहीं हुई, तो ये अलग से क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सभी में क्या प्रेजेंट होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है प्रेजेंट होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इन सभी मॉलिक्यूल्स की नेचर कैसी होती है पैरामैग्नेटिक नेचर होती है इनकी। कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया अनुचुंबकीय। तो डायरेक्ट अपन चेक कर सकते हैं कि कौन तो पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक ध्यान में रख लेना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड आते हैं इसका मतलब वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और उसकी नेचर कैसी होगी पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। अब बात करते हैं अपन नाइट्रो की। देखना नाइट्रो मॉलिक्यूल की NO2, अगर इसकी बात की जाए NO2 की तो किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी देखना, N डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है NO2 की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है NO2 की स्ट्रक्चर होती है। इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि NO2 में अपने कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे 23, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 23, 11 तो पेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अलग से बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग से बच गया, ये क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास, और बाकी सभी के क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो ये क्या होती है, नाइट्रो की क्या होती है स्ट्रक्चर, NO2 की क्या होती है स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने कहा किसी एक एटम का, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ओड होती है, विषम होती है, उसमें कम से कम एक ऐसा परमाणु होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो चेक करते हैं वो कौन सा परमाणु है, उसी को मैं समझा रहा हूँ उसका अष्टक कंप्लीट कैसे नहीं है। तो देखना, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पास अगर बात की जाए तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6 पर बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब 2 बॉन्ड यहाँ पे बन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरीके से होता है, देखना, इस बॉन्ड को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस एरो को हटा के मैं किस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस ऑक्सीजन का अगर बात की जाए तो 6 क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, नेगेटिव चार्ज हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका भी अष्टक कंप्लीट है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन को अपने चेक करना है कि इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो नाइट्रोजन फैमिली का मैंने कहा था, नाइट्रोजन फैमिली के लिए कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5 पर बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 2 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। मैंने कहा लोन पेयर हो या एक रेडिकल हो, लोन पेयर हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसमें इनके लिए 0 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे रेडिकल का कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसका मतलब ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मैंने यही तो कहा था, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोल दो विषम आती है, तो उनमें से कम एक ऐसा परमाणु होगा जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे फॉलो हो गई, यहाँ पे इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, बाकी सभी एटम का क्या है अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कम से कम एक ऐसा परमाणु होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। चलिएगा, अब बात की जाए इस नाइट्रो के लिए, इस नाइट्रो NO2 के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली बात कर लेता हूँ। देखना, इस NO2 के लिए इसका डाइमर, कई बार डाइमर अगर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका डाइमर किस तरीके से बनता है। NO2 का जब डाइमर बनेगा, NO2 का डाइमर किस तरीके से बनता है डाइमर, देखना, इसका डाइमर जब बनेगा तो देखना, जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO2 को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखना, जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी क्या की जाती है, कूलिंग की जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका डाइमर बनता है। डाइमर किस तरीके का होगा, इसी तरीके का एक मॉलिक्यूल और इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा NO2, ये रेडिकल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, इसका डाइमर बनता है। और ये इसको जब रूम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इस डाइमर को रूम टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, NO2 के क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इस तरीके का पता होना चाहिए। इसका डाइमर भी बनता है, ये क्या है NO2, रेडिकल इसमें पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, इन दोनों ने डाइमर बनाया। जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल रखेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके का डाइमर बनाता है। इसको अगर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। नोट कर लो। तो इस ये जो डाइमर बना है, ये क्या है, डाइमर, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे नहीं होगी जिस तरीके से NO2 में थी। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी है, 0। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब उसकी नेचर कैसी होती है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इसकी नेचर कैसी बतानी है, डायामैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय।
डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय नेचर होती है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आ जाती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब उसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। तो ये बात होगी किसकी, नाइट्रो की। नोट कर लो इसको, NO2। चलिएगा नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में आयनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में दो तरीके के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। उसमें किस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट होगी उनकी अपन बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स में कैसे चेक की जाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रिक, उसको ध्यान में रखना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आयनिक कंपाउंड की, आयनिक यौगिकों में। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों में दो तरीके के आयन्स बनेंगे, एक तो धनायन, एक बनेगा ऋणायन। एक तो धनायन, एक ऋणायन। इन ऋणायनों में जो होता है जनरली इनका क्या होता है, अष्टक कंप्लीट होता है। इनका अष्टक क्या होता है, जनरली अष्टक पूर्ण होता है। इनका ऑक्टेट क्या होता है, जनरली कंप्लीट होता है। इसके पर बात करेंगे नहीं, तो ऋणायनों की बात नहीं करेंगे। किसी आयनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, ऋणायनों का जनरली क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर इसकी बात की जाए धनायनों में, आयनिक कंपाउंड में किसकी बात करें, धनायन की, तो धनायनों में किस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलेगा उसके अपन बात करने वाले हैं। धनायन में अगर बात करें इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका अष्टक कंप्लीट होगा या नहीं होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या धनायन में कैसे देखी जाती है, तो किसी आयनिक कंपाउंड में जो धनायन बनेगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस तरीके से चेक की जाएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखना। ये जो धनायन है किसी आयनिक कंपाउंड में, जो ये धनायन है, इन धनायनों में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक से अधिक प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है। इन विन्यास का बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ कि कौन कौन से किस तरीके के विन्यास देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस धनायन की बात की जाए तो देखना, ऐसे धनायन किस तरीके के, ऐसे धनायन जिनके पास क्या हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 2 हो। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे धनायन जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो। वो कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे बात की जाए लिथियम प्लस की, बेरिलियम +2 की, इसी तरीके से कुछ कंपाउंड और हो सकते हैं। तो लिथियम प्लस बेरिलियम +2 ये क्या है, जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है। ये क्या है, धनायनिक स्पीसी है, धनायन है। धनायन का मतलब क्या हो गया, इस आयनिक कंपाउंड्स को जब ब्रेक किया जाता है तो धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो किसकी बात करें, धनायन की। तो ये जो सभी धनायन है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 कैसे होगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, कितना हो गया 2। जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, 1s2 का मतलब ये इसका क्या होता है, आउटर सेल। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। इसी तरीके से बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 2, तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1s2। 1s2 का मतलब इसका ये बाइतम कोष है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 2 आती है तो ये किस रूल को फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल को। इसकी अपनी बात हो गई थी। डुप्लेट रूल क्या होता है, एक तरीके का एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का अपवाद होता है। तो यहाँ पे अपन ने बोला था जो डुप्लेट रूल होता है, डुप्लेट रूल में जितने भी एग्जांपल्स आते हैं, दिक नियम अष्टक नियम का अपवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अष्टक नियम का अपवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अष्टक नियम का अपवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेकंड की अगर बात की जाए धनायन में, एक तो बात हो गई ऐसे धनायन जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो।
और अगर बात की जाए जैसे सेकंड, ऐसे धनायंस जिनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, 8 हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, 8 होने का मतलब उनमें अष्टक नियम की पालना हो रही हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे धनायन जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, 8 हो। 8 होने का मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम फॉलो होगा। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखना, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सो ऑन। देखना, सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 10। तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है, 10 आ रही है। 10 आने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसका आउटर सेल कौन सा है, बाह्यतम कोष सेकंड। 2s2, 2p6 क्या है, इसका बाह्यतम कोष। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8। 8 होने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयंस, धनायन जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है, ये सभी आयंस क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अष्टक नियम का पालन हो रहा है, ये अपवाद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये अपवाद, अष्टक नियम का अपवाद नहीं है, अष्टक नियम को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे धनायन जिसमें क्या हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, 18। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, 18 हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिसमें 18 हो वो कौन सी होती है, छद्म अक्रिय गैस। छद्म अक्रिय गैस का मतलब स्यूडो इनर्ट गैस। कौन कौन सी होती हैं उसकी मैं बात करूंगा। ये किस में देखने को मिलेगा, स्यूडो इनर्ट गैस। छद्म अक्रिय गैसों में क्या देखने को मिलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 देखने को मिलेगी। छद्म इनर्ट गैस का मतलब क्या है, एक तो होती है इनर्ट गैस, एक होती है स्यूडो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में तो अपने देखा था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं। लेकिन स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब छद्म, जो दिखती तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, इस तरीके से क्या होती है, स्यूडो इनर्ट गैस होती हैं। कौन कौन सी होगी देखना, जैसे कॉपर प्लस सिल्वर प्लस ओरम प्लस जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2, कैडमियम प्लस 2, मरकरी प्लस 2, ये क्या होती हैं, सभी स्यूडो इनर्ट गैस से होती हैं। इनमें क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है। 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे देखना, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कॉपर प्लस, किससे समझा रहा हूं, कॉपर प्लस से समझा देता हूं। कॉपर प्लस का मतलब क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। 29 का मतलब क्या हुआ, 29 में से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। 29 में से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 28। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 29 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 4s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 3d में। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, 3d में बाद में भरे जाते हैं। तो कॉपर और क्रोमियम के लिए क्या होता है, एक्सेप्शन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका ध्यान में रखना। कॉपर के लिए कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का लिखा जाता है, 3d10 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसके लिए, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा, इससे 4s में होगा। 4s से जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4s0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉपर प्लस का। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉपर प्लस का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, कॉपर प्लस
जिसमें एटॉमिक नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 28। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन, वही क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल कौन सा है थर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन है 10 6 एंड 2 कितने हो गए 18। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं स्यूडो यूनिट गैस, ध्यान में रखना एसिड एनाइन जिसके पास क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है, स्यूडो यूनिट गैस है ये सभी को ध्यान में रखना। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 जो क्या है अष्टक नियम का अपवाद है। तो अष्टक नियम का अपवाद है या नहीं, तो पूछे तो क्या बताना है अपवाद है, अपवाद है क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा आ रही है। नोट कर लो, उसके बाद अपन कुछ ग्राइंस की ओर बात करेंगे। चलिएगा अब बात करते हैं फोर्थ, इसी में फोर्थ कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे एनाइंस जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है 18+2 के कॉन्फ़िगरेशन में होती है। मैंने कहा एनाइनों में एक से अधिक प्रकार का क्या मिलता है विन्यास मिलता है। उन विन्यास की अपन बात कर रहे हैं, 3 विन्यास की बात कर ली। चौथा विन्यास कौन सा है ऐसे एनाइंस जिसमें क्या हो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है 18+2 फॉर्मेट में देखने को मिलती है। 18+2 फॉर्मेट क्या है उसकी मैं बात करूंगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18+2 फॉर्मेट ऐसे वो कौन कौन से एनाइन का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखना वो कौन कौन से एनाइन है, जैसे थेलियम +1 Pb+2, इसी तरीके से बिस्मिथ +3 और भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे एनाइन हैं जिसमें 18+2 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है 18+2 कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेट में होती है। तो चेक करते हैं अपन किस तरीके से। देखना इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आएगी सेम आएगी। इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बात करें या अपन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका जो बाह्यतम कोश होगा, बाह्यतम कोश का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, बाह्यतम कोश जो वैलेंस सेल है उसी को मैं लिख रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे। तो देखना 5s2 5s2 5p6 5d10 6s एंड 6p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्यतम कोश का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसमें इस तरीके का मैंने रिप्रेजेंट किया, सभी में क्या होता है इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा इसका जो बाह्यतम कोश होता है। तो देखना इसके बाह्यतम कोश कौन सा है 6 एंड 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके इनर सेल में 10 6 16 16 2 18। तो ये इसमें किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। ये जो ऐसे एनाइंस जिसमें क्या हो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18+2 फॉर्मेट में, 18+2 फॉर्मेट में क्या होती है इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताई जाती है। तो वो कौन कौन से एनाइन है उसको ध्यान में रखना। टेलोरियम +1 Pb+2 बिस्मिथ +3। ये क्यों हुई क्योंकि अकीरीय युग्म प्रभाव के कारण। ये वो कौन कौन से एनाइन है अकीरीय युग्म प्रभाव के कारण क्या हो रहा है अकीरीय युग्म विन्यास इसको बोल सकते हैं। अकीरीय युग्म प्रभाव के कारण ये विन्यास देखने को मिलता है। क्यों मिलता है क्योंकि टेलोरियम जो होता है थेलियम, Tl का मतलब क्या है थेलियम का मतलब क्या हुआ ये जो थेलियम +1 चार्ज है +1 का मतलब यहाँ पे इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। और इसके Pb जो है लेड इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज़्यादा स्टेबल, इसकी +2 इसकी +3 ज़्यादा स्टेबल होती जाती है। किसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इसकी अपन ने बात की थी जो अपने प्रीवियस लेक्चर है उसमें अपनी बात हो गई थी। तो +1 ये जो थेलियम है
हेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस तरीके से होगी, सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, सेम। तो इसका जो आउटर सेल है इसमें इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18+2 के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के धनायन में इस तरीके का अक्रिय युग्म विन्यास देखने को मिलता है। तो ये वो धनायन ध्यान में रखना। फिफ्थ की अगर बात की जाए, फिफ्थ ऐसे धनायन जिसमें क्या हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ऐसे धनायन जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो, बीच में हो। इन दोनों के बीच की रेंज के अंदर आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। वो कौन कौन से आयनिक कंपाउंड्स के धनायन हैं, उन धनायन की अपन बात करेंगे। तो संक्रमण जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व के धनायन, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में होते हैं। संक्रमण तत्व के धनायन, इसका मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपन बात करने वाले हैं, उनके धनायन। ये जो संक्रमण तत्व के धनायन होंगे उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 के बीच में होगी। वो कौन कौन से धनायन हैं उसकी बात करें, देखना। संक्रमण तत्व का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके अपने बात हो गई थी, एग्जांपल्स की मैं बात करा रहा हूँ, देखना। जैसे टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +2, इसी तरीके से वेनेडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, इसी तरीके से क्रोमियम +2, क्रोमियम +2, जैसे मैग्नीज +2, Fe+2 और भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। संक्रमण तत्व के जो धनायन होते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 के बीच में होती है। कैसे होती है, देखना। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे बात की जाए किसकी, टाइटेनियम +2 की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले टाइटेनियम +2। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। 22 का मतलब इस पे +2 चार्ज है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसका आउटर सेल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने को क्या चेक करने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d2 4s2, 3d2 4s2। 4s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे क्योंकि +2 चार्ज है, तो 4s से क्या हो जाएगा, 0। तो इसके बाह्यतम कोश की बात करनी है, इसका मतलब देखना, 3d2 हो गया। इसके पहले इस थर्ड सेल में, इसे तीसरे कोश में S भी होगा, P भी होगा, 3s 3p, वो क्या है, फिल। तो 3s2 3p 6 3d2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये क्या हो गया, इसका आउटर सेल हो गया, बाह्यतम कोश से हो गया। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चेक कर लो। D में कितने, 2, P में 6, S में 2, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, 10। तो इसके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, इसके लिए 9 से 17 की रेंज में आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, टाइटेनियम +2। इसी तरीके से इन सभी आयंस के लिए अपन कंपैरेटिवली बात करेंगे, तो इन सभी के लिए क्या आ जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही आएगा। तो ये वो किसी आयनिक कंपाउंड्स के धनायन है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 के बीच में आती है। नोट कर लो इसको। जैसे इन सभी के लिए अपन बात करें, जैसे क्रोमियम के लिए और बता देता हूं मैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, बाह्यतम कोश का क्रोमियम कितने नंबर पर आता है, 24 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने। वैसे जनरली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। इसका मतलब एक तो किस में से जाएगा, 4s में से, एक किस में से जाएगा, इस d में से। तो क्या बच गया, 3d4, ये 4s 0 हो गया। तो ये क्या है, इसका बाह्यतम कोश है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, 3s2। इसके पहले भी तो कुछ सब सेल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो तीसरे कोश में 3s 3p 3d, ये सभी क्या है, फुलफिल। और d में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 4 10 2 12। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, बाह्यतम कोश में 12 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी रेंज में आ रहे हैं, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेंज में आ रहे हैं। इसका मतलब इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम +2 के पास 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से इसमें निकाल लेना, ऐसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9 से 17 के बीच में आएगी। नोट कर लो।
चलिए, तो ये सभी धनायन हो गए। आयनिक कंपाउंड्स में ऐसे धनायन अपन बात की जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 18 प्लस 2 के फॉर्मेट में भी हो सकती है, और 9 से 17 वाली रेंज के बीच में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। कौन तो अष्टक नियम का अपवाद है और कौन अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 आ जाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो अष्टक नियम का अपवाद नहीं है, बाकी सारे क्या है, अष्टक नियम का अपवाद होंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स में ऋणायन में चेक नहीं करना, धनायन में मैंने बात की सभी धनायन की, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे काउंट की जाती है वो सभी धनायन मैंने बताए। अब बात करते हैं ये जो अपन किसी आयनिक कंपाउंड्स के जो धनायन पढ़े हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है, डायरेक्ट स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो इन सभी धनायनों की अगर स्टेबिलिटी की पूछ ले, क्या पूछ ले, इन सभी की स्टेबिलिटी की बात कर ले, इसका स्थायित्व किसका ज्यादा है किसका कम है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है देखना। ये जो स्टेबिलिटी है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर चेक की जाती है। इन सभी धनायनों की अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक कर लेना। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर स्टेबिलिटी कैसे चेक होगी देखना। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो तो मैंने बता दिया इन धनायनों के लिए। तो इस धनायनों की, ये जो धनायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, धनायन की स्टेबिलिटी किसमें, आयनिक कंपाउंड्स में, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 2 आती है या 8 भी आ सकती है या 18 भी आ सकती है या 18 से ज़्यादा की रेंज में भी आ सकता है। तो अगर स्टेबिलिटी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है उस धनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे धनायन जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आती है उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, और ऐसे धनायन जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 आती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्थायित्व का ऑर्डर, स्थायित्व किसका, धनायन का। तो इन धनायनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले तो क्या चेक करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करनी है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 आती है इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 आती है वो कम स्टेबल होगा, और इनके बीच में क्यों, जो जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाए, 8 आ जाए, वो इनके मिडल में रहता है। तो ये स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी इसकी, इन धनायनों की स्टेबिलिटी अगर पूछ ले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बताई जाती है। तो ऑर्डर लिख लें। चलिएगा तो ये बात हो गई अपनी किसकी, ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट हो गया। अष्टक नियम में अपने पढ़ा जिसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, जो या कम होती है या ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, अष्टक नियम के अपवाद। 4 अपवाद पढ़े। आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।